नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना गैस जलाए इस मिठाई को आप इतनी खूबसूरत बना लेंगे कि देखने में इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपका मन करेगा कि वाह कितनी सुंदर हमने यहाँ पे मिठाई बना के तैयार कर ली है। तो इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें गैस को जलाने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी मिठाई को। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे 2 मैरी लाइट बिस्किट लिए हैं। मैरीगोल्ड या मैरी लाइट कोई भी ले सकते हैं आप। और इस तरह से हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट बिस्किट का इस्तेमाल किया है। तो जितनी मिठाई आप बनाना चाहते हैं बिस्किट थोड़ा सा कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ही सुपर टेस्टी ये मिठाई बनके तैयार होगी, देखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और इस तरह से मैंने 2 पैकेट इस्तेमाल किए हैं। और अब हम इन बिस्किट को तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे ताकि जो मिठाई बनाएं हम बहुत ही बढ़िया बने। अब बिस्किट तोड़ने के बाद उसे हमने साइड रख दिया है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है 2 पैकेट बिस्किट ओरियो को हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप कोई भी ओरियो का पैकेट ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। एक वाइट क्रीम में आता है और एक ये ब्लैक क्रीम में, तो जो भी आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। अब बिस्किट को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। इनको भी हमें तोड़ लेना है। इनकी हम क्रीम नहीं निकालेंगे। क्रीम से ये मिठाई और भी बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। और एक बाउल में अब हम इस बिस्किट को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी हम इसे पीस लेंगे उतनी ही बढ़िया डिजाइन हम मिठाई में बना ले जाएंगे। तो इस तरह से हम बिस्किट को पीस कर छान लेते हैं। छानने से क्या होगा, जो भी हमारी बचे हुए बिस्किट के टुकड़े हैं वो निकल जाएंगे, नहीं तो ये मिठाई जो बनाएंगे उसमें दिक्कत करेंगे। और इस तरह से हमने इसे छान लिया है। अब जार को भी हम इसी बिस्किट में डाल देते हैं। ओरियो बिस्किट को भी इसी तरह से पीस लेना है। अब बची हुई बिस्किट भी हमने इसी में डाल दी है और इसे भी अब हम छान लेते हैं। ओरियो चॉकलेट बिस्किट की जगह आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाती है। अब हमने यहाँ पे बिस्किट ले ली है और इसमें हमने 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं। और साथ में हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, क्योंकि ये बिस्किट बहुत लाइट मीठा होता है। अब हमने यहाँ पे दूध ले लिया है और दूध की सहायता से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इसे सान लेंगे और धीरे धीरे ही हमें दूध डालना है, नहीं तो हमारी जो बिस्किट का डो है वो अच्छे से मुलायम पड़ जाएगा और जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें थोड़ा टाइट डो लगाना है इसका, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बस हल्का सा टाइट। बस इसे हाथों से अच्छे से चिकना कर लेना है। तो आप चाहें तो घी की सहायता से भी चिकना कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दूध थोड़ा सा डालकर इसे चिकना कर दिया है। और अच्छे से इसे मिला लिया है। ये डो हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी से आज सुंदर सुंदर मिठाई हम बना के तैयार करेंगे। तो दूसरा भी हम इसी तरह से लगाकर तैयार करेंगे, पर उसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना ही मिल्क पाउडर ना ही कोकोनट, क्योंकि इसमें जो चॉकलेट बिस्किट थी तो इसका क्रीम का भी अपना टेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दूध से इसे सान लिया है। बस इसका भी एक डो लगा लेंगे बढ़िया सा। आप देखेंगे कितना बढ़िया यहाँ पे हमारा ये डो सा लग गया है, अच्छे से चिकना हुआ है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हाथों को थोड़ा साफ कर लेते हैं और इसकी हम 2 तरह की लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयों को हल्का सा मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हथेली से इसे लंबा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मिठाई जो बनाएंगे बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है।
अगर आप बड़ी मिठाई का साइज बनाना चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, पर जितनी सुंदर ये छोटी मिठाई देखने में लगेगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में से कट किया है। और इस तरह से बाकी का भी हम कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी और कोई बता नहीं पाएगा कि इसे हमने बिना गैस जलाए ही इतनी सुंदर मिठाई बना ली है। इसी तरह से दूसरा रोल भी हम कर काट लेंगे। आपको देखने में इतनी सुंदर मिठाई सब पूछे कहाँ से मंगवाई। जब आप बताएंगे कि मैंने अपने हाथों से इसमें डिजाइन दी है तो देखने वाला देखते ही रह जाएगा। इतनी सुंदर ये बनके तैयार होगी। और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं और किस तरह की आपको मिठाई की रेसिपी पसंद है, तो उस तरह से भी हम रेसिपी को लेके आ सकते हैं आपके लिए। और बस अब हम इस तरह से ओरियो वाले को भी रोल करके इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बराबर पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। जैसे हमने ये वाले पीस छोटे छोटे कट किए हैं उतने ही साइज के हम कट करेंगे, बड़े नहीं करेंगे, क्योंकि मिठाई जो है वो एक साइज की बनेगी, इसलिए हमने एक साइज के पीसेस इसके कट कर लिए हैं। बस 2 से 3 मिनट में अब हम मिठाई में डिज़ाइन डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया दिखेगी। तो जो हमने ये टुकड़े कट किए हैं इन टुकड़ों को हमें गोल कर लेना है, एकदम चिकना गोल कर लेना है। तो इस तरह से हथेली पर रखकर अच्छे से इसे गोल कर लीजिए। अब बस इस तरह से गोल गोल बनाकर हम रखते जाएंगे। इसी तरह से हमें 3 गोला इसके बनाकर तैयार करना है। अगर मिठाई हम पूरी बनाएंगे तो पहले हम पूरे गोले बनाकर रख लेंगे और फिर हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप गोले बनाकर रख लीजिए। तो जिस डिज़ाइन की हम मिठाई बना रहे हैं उसके लिए हमें 3 ब्लैक गोले की ज़रूरत है और 3 ये मैरी लाइट बिस्किट की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने 3 गोले इनके बना लिए हैं। इस तरह से इनको रख दिया है और एक के बीच एक ये वाला काला वाला रख दिया है। इस तरह से मैंने इन्हें रख दिया है। अब हाथों से इन्हें हल्का हल्का प्रेस कर पास ले आएंगे। इस तरीके से बहुत ही इजी है, आप देख रहे होंगे कितना इजी है। और बस जब थोड़े से पास ये इस तरह से सिमट जाएंगे तो हाथों पर रखेंगे और गोल गोल घुमा देंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई भी मेहनत लगेगी और खूबसूरत सी मिठाई बनके अपने आप ही डिजाइन आ जाएगी। आप देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर ये डिजाइन आ गई है, जबकि हमने इसे हाथों से गोल गोल घुमा दिया है। इसी तरह से हम दूसरी भी बनाकर दिखा देते हैं। बहुत ही इजी है इस मिठाई को बनाना। बस इसी तरह से घुमा घुमा कर इसकी हम 3 इस तरह से कर लेंगे और 3 एक ब्लैक वाले की, तो हमारी मिठाई अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह से अब हम इसे भी कंबाइन कर देंगे। तो इस मिठाई को आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। जो भी आने वाले त्यौहार हैं जैसे कि नाग पंचमी, जैसे कि रक्षाबंधन, कोई भी त्यौहार में बना सकते हैं जिसमें आपका मन करे, या फिर कभी भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो थोड़े से पिस्ता या काजू से इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे हरी वाली टूटी फ्रूटी ले ली है, इसके ऊपर रख देती हूँ, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से हम इसे सजा लेते हैं, या फिर रेड वाली चेरी से भी आप इसे सजा सकते हैं। देखिए खूबसूरत सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ।